प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक और सुंदर सुबह प्रभु ने हमें उपहार के रूप में दी है। यह दिन हमारे जीवन की पुस्तक का एक नया पृष्ठ है और परमेश्वर चाहता है कि हम इस पृष्ठ को विश्वास, प्रेम और उसकी कृपा से भर दे। आज हम अपने दिन की शुरुआत केवल अपनी आवश्यकताओं के साथ नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ हृदय के साथ करते हैं। धन्यवाद उस सांस के लिए जो अभी भी हमारे भीतर चल रही है। धन्यवाद उस परिवार के लिए जिसे प्रभु ने हमें दिया। धन्यवाद उस आशा के लिए जो हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह लेकर आती है। हो सकता है कि इस समय आप किसी चिंता में हो, शायद किसी की नौकरी चली गई हो, कोई अपनी बीमारी से परेशान हो, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो, कोई रिश्तों के टूटने का दर्द सह रहा हो, या कोई वर्षों से किसी मनोकामना के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। यदि ऐसा है तो आज का परमेश्वर का वचन विशेष रूप से आपके लिए है। आज प्रभु हमें सिखाएगा कि प्रतीक्षा का समय कभी व्यर्थ नहीं होता। जब हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं तब वह हमारे भीतर कुछ नया बना रहा होता है। आइए अब श्रद्धा और विश्वास के साथ हम प्रभु के पवित्र वचन को सुने, जो कि लिया गया है नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 26 से। प्रभु का वचन कहता है, धर्मी का मार्ग सीधा होता है। हे प्रभु, हम आपके न्याय की राह में आपकी प्रतीक्षा करते हैं। हमारा मन और हमारी आत्मा रात में भी आपको खोजती हैं। संकट के समय हम आपके पास आए। आपके मरे हुए जीवित होंगे, जो धूल में सोए हैं वे जाग उठेंगे और आनंद मनाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें प्रतीक्षा, विश्वास और आशा का अद्भुत संदेश देता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के लोग कठिनाइयों में थे, वे संघर्षों से गुजर रहे थे। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिला। फिर भी वे कहते हैं, हे प्रभु, हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। आज का सबसे बड़ा संघर्ष यही है, हम प्रतीक्षा करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं आज प्रार्थना करें और आज ही उत्तर मिल जाए, आज बीज बोएं और कल फल मिल जाए। लेकिन परमेश्वर प्रकृति के द्वारा हमें सिखाता है, बीज पहले मिट्टी में दबता है, फिर कुछ समय तक दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उसी अदृश्य समय में उसके भीतर जीवन जन्म ले रहा होता है। ठीक ऐसा ही हमारी प्रार्थनाओं के साथ भी होता है। कई बार हमें लगता है, प्रभु मेरी सुन नहीं रहे। इतने वर्षों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी परिस्थितियाँ क्यों नहीं बदल रही? लेकिन आज का वचन कहता है, प्रतीक्षा विश्वास का सबसे सुंदर रूप है, क्योंकि जब हम प्रतीक्षा करते हैं तब हम यह स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, मेरा समय नहीं, आपका समय सर्वोत्तम है। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन का दूसरा भाग और भी सुंदर है। प्रभु कहता है, जो मरे हुए हैं वे भी जीवित होंगे। यह केवल अंतिम पुनरुत्थान की बात नहीं है, यह हमारे टूटे हुए जीवन के लिए भी आशा का संदेश है। यदि हमारा विश्वास मर गया है, प्रभु उसे फिर से जीवित कर सकता है। यदि हमारे रिश्ते टूट गए हैं, प्रभु उनमें फिर से जीवन ला सकता है। यदि हमारी आशाएं समाप्त हो गई है, प्रभु नई आशा जगा सकता है। यदि हमारा मन निराशा से भर गया है, प्रभु उसमें फिर से आनंद भर सकता है। हम याद रखें, यीशु का सबसे बड़ा चमत्कार केवल बीमारों को चंगा करना नहीं था, उसने मृतकों को भी जीवित किया। इसलिए हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसे प्रभु बदल न सके। शायद आज हमारी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी समस्या से कहीं बड़ा है। इसलिए हम निराश न होंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, विश्वास बनाए रखेंगे। परमेश्वर चुप हो सकता है, लेकिन वह अनुपस्थित कभी नहीं होता।
जब वह मौन रहता है तब भी वह हमारे लिए कार्य कर रहा होता है। इसलिए आज हम अपने आंसुओं को विश्वास में बदलें, अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलें और अपनी प्रतीक्षा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि जो प्रभु मृतकों में भी जीवन ला सकता है वह हमारे जीवन में भी नया आरंभ अवश्य करेगा। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, उसी जीवित और सामर्थ्यवान प्रभु के सामने हम अपने हृदय को खोल दें और मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, आनंद दयालु और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया। आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हे प्रभु, आज हम अपनी सारी चिंताओं, अपने भय, अपने संघर्षों और अपनी प्रतीक्षा को आपके चरणों में रखते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तब हमारे विश्वास को और मजबूत कीजिए। जब हम निराश हो जाते हैं, तब हमें याद दिलाइए कि आपका समय सबसे उत्तम है। हे प्रभु, हमारे परिवारों को अपनी विशेष कृपा से भर दीजिए। हमारे घर प्रेम, शांति, विश्वास और क्षमा से भर जाए। जहाँ कलह है वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ दूरी है वहाँ निकटता आए, जहाँ आंसू है वहाँ मुस्कान लौट आए। हम अपने बच्चों और युवाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें हर बुरी संगति, हर प्रलोभन और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। उन्हें ज्ञान, स्मरण शक्ति और सफलता प्रदान कीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में समृद्धि और स्थिरता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें अपने चंगाई देने वाले हाथों से स्पर्श कीजिए। जो शारीरिक, मानसिक या आत्मिक पीड़ा में हैं, उन्हें प्रभु यीशु के नाम में पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। जो अकेले हैं उन्हें अपना साथ दीजिए। जो निराश है उन्हें नई आशा दीजिए। जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कीजिए। आज विशेष रूप से हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने का निवेदन किया है। उनकी उचित मनोकामनाओं को अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार पूर्ण कीजिए। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, आनंद और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन को प्रेम, विश्वास और एकता से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें हर प्रकार के पाप, प्रलोभन, दुर्घटना, बीमारी, बुराई, अचानक तथा अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हम अपने देश और पूरे विश्व को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश और पूरे विश्व के नेताओं को बुद्धि, न्याय और करुणा प्रदान कीजिए। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति स्थापित हो, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम हो, जहाँ हिंसा है वहाँ भाईचारा स्थापित हो। हे प्रभु, आज हमें धैर्य, विश्वास और आशा का वरदान दीजिए ताकि हम हर परिस्थिति में आपकी प्रतीक्षा करना सीखें और कभी भी आपका हाथ न छोड़े। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश हम अपने हृदय में लेकर जाएं। प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती यदि वह परमेश्वर पर विश्वास के साथ की जाए। आज हम अपनी हर चिंता प्रभु को सौंप दें। हम विश्वास रखें जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन को अब तक संभाला है, वही आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेगा। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में नई आशा और किसी टूटे हुए हृदय में प्रभु का प्रकाश पहुंचा सकता है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको, हमारे परिवार को और हमारे हर कार्य को अपनी असीम कृपा, शांति और सुरक्षा से भर दे।